आज तेरे लिए वक्त का इशारा है, देखता जहाँ ये सारा है, फिर भी तुझे रास्तों की तलाश है, आज फिर से तुझे मंजिलों ने पुकारा है। डियर फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जनता करियर क्लासेस परिवार में। तो दोस्तों, आज हम क्लास शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3B एक्सरसाइज 3B के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। जो क्वेश्चन पार्ट में दिए हैं इनको आपको सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है फर्स्ट पार्ट दिया है फर्स्ट मैट्रिक्स में ए बी माइनस बी ए प्लस ए बी बी ए, इसको ऐड करना है। देखिए दोस्तों, दो आव्यूह आपस में तभी ऐड होंगे जब उनके ऑर्डर सेम हो। इसका ऑर्डर क्या है 2x2, इसका ऑर्डर क्या है 2x2, मीन्स पंक्ति क्रॉस स्तंभ मीन्स रो क्रॉस कॉलम्स, रो क्रॉस कॉलम्स, अर्थात दोनों सेम हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, ऐड करते हैं इसे। ऐड करने पर क्या आएगा, ऐड करते हैं ए और ए, जब ऐड करेंगे कितना आएगा 2a, और b प्लस बी 2b कितना आएगा दोस्तों 2b। इसी प्रकार माइनस बी प्लस बी जुड़कर कितना हो जाएगा 0, और a में a ऐड करेंगे कितना आएगा 2a, क्या आएगा दोस्तों 2a। ये आंसर हो जाएगा। कितना है दोस्तों 2a 2b 0 2a। कुछ नहीं करना है, दो आव्यूह को जोड़ना है तो उनके संगत तत्व को आपस में जोड़ लेते हैं तो उसका सॉल्व हो जाता है। देखिए दोस्तों, अगला क्या पार्ट है। अगला पार्ट है दिया है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, और दिया है बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर। इसी प्रकार दिया है ए स्क्वायर धन सी स्क्वायर, ए स्क्वायर धन सी स्क्वायर, और दिया है दोस्तों ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। इसको ऐड करना है। मैट्रिक्स फर्स्ट है, मैट्रिक्स सेकंड दिया है 2ab 2bc 2ab 2bc, एंड दिया है -2ac -2ac, और दिया है -2ab। क्या दिया है दोस्तों -2ab। ये क्वेश्चन है, पार्ट नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर सेकंड है। दिया है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर, ए स्क्वायर धन सी स्क्वायर, और दिया है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर में। ये मैट्रिक्स फर्स्ट है, मैट्रिक्स सेकंड को ऐड करना है 2ab 2bc -2ac -2ab। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपस में इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करते हैं तो संगत तत्व को जोड़ते हैं दोस्तों। ये पहला जो पंक्ति है और पहला स्तंभ है, इसको पहली पंक्ति के पहले स्तंभ में जोड़ेंगे दोस्तों। ये ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर को 2ab में जोड़े हैं तो क्या आएगा दोस्तों ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab। क्या है दोस्तों ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab। इसी प्रकार बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर में क्या ऐड करेंगे 2bc, तो आएगा बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर धन 2bc। क्या है दोस्तों बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर धन 2bc, और ए स्क्वायर धन सी स्क्वायर में हम ऐड करेंगे -2ac, हो जाएगा ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर धन सी स्क्वायर, और -2ac। इसी प्रकार हम ऐड करेंगे ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर में कितना ऐड करेंगे -2ab, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। क्या आएगा दोस्तों -2ab। अब आप जानते हैं कि ए धन बी का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये किसका फार्मूला है दोस्तों बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर धन 2bc, ये है बी धन सी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac किसका फार्मूला है ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, ये किसका होल स्क्वायर है दोस्तों बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac ये दिया है, इसका जो फार्मूला होगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर। इसी प्रकार ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर -2ab, ये किसका फार्मूला है दोस्तों ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आपका आंसर क्या है दोस्तों, आपका आंसर है मैट्रिक्स में, और सेम मैट्रिक्स मिला है जो मैट्रिक्स
फर्स्ट मैट्रिक्स था जिस ऑर्डर का 2x2 का ये था दोस्तों, कितने कहा था 2x2 का, उसी ऑर्डर का ये मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है। कितना है ये 2x2। मैट्रिक्स कितने का फाइंड हुआ है ऑर्डर में 2x2 का। देखिए दोस्तों क्या आया, ए धन बी का होल स्क्वायर और बी धन सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab। अब इसके स्थान पर कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ए और बी कोई संख्या हो सकती है, या इसके स्थान पर कोई a to z आ सकता है दोस्तों। और इसी प्रकार दूसरा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए माइनस बी को हम दो बार अगर हम आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो फार्मूले हैं दोस्तों, क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर इसे हम रफ करते हैं। नेक्स्ट पार्ट तब तक आप सब हल कीजिए। नेक्स्ट पार्ट क्या है, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या है क्वेश्चन, देखिए आप सब। पार्ट नंबर 3 दिया है -146। पार्ट नंबर 3 है -146। पार्ट नंबर 3 -1 -1 4 6 क्या दिया है, -1 4 माइनस का 6 है दोस्तों। इसी प्रकार दिया है 8 5 16 और दिया है 2 8 5 कितना दिया है दोस्तों 2 8 5। ये मैट्रिक्स फर्स्ट है, -1 4 -6 और दिया है 8 5 16 2 8 5। और दूसरा मैट्रिक्स दिया है, दूसरा मैट्रिक्स दिया है 12 7 6 और दिया है 8 0 5 और तीसरी पंक्ति दी हुई है दोस्तों 3 2 4। आपको इन दो मैट्रिक्स को ऐड करना है। आप जानते हैं दो मैट्रिक्स को आपस में तभी ऐड किया जा सकता है जब क्या हो, उनके ऑर्डर सेम हो। देखिए दोस्तों इसका ऑर्डर क्या है 3x3। तीन पंक्तियां हैं, रोज कितनी हैं 3 एंड कॉलम्स कितने हैं 3। तीन पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स में हैं और सेकंड मैट्रिक्स में भी 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, इसीलिए दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो जाएंगे दोस्तों। ऐड कर लीजिए। और दो मैट्रिक्स या दो अवयव को आपस में जोड़ने के लिए उनके संगत तत्वों को आपस में जोड़ते हैं। संगत तत्व मीन्स होता है जो पहली पंक्ति का जो पहला रो होता है उसका जो पहला स्तंभ है, पहली पंक्ति का पहला अवयव वो पहली पंक्ति के पहले अवयव के साथ जुड़ेगा। देखिए पहली पंक्ति का पहला अवयव क्या है, ये पहली पंक्ति है, इसका पहला अवयव ये है -1। -1 में क्या ऐड करेंगे प्लस का 12 कितना आएगा दोस्तों 11। कितना आएगा 11। इसी प्रकार 4 में हम 7 ऐड करेंगे, कितना आएगा 11 और -6 में 6 ऐड करेंगे, कितना आएगा दोस्तों 0। कितना आएगा 0। 8 में हम 8 ऐड करेंगे 16, कितना आएगा दोस्तों 16। 5 में 0 ऐड करेंगे 5 और 16 में 5 ऐड करेंगे, कितना आएगा दोस्तों 21। इसी प्रकार 2 + 3 5 और दोस्तों 8 + 2 10 और नेक्स्ट होगा 5 + 4 कितना होगा दोस्तों 9। कितना आया, ये आपका आंसर है 11 11 0 16 5 21 5 10 9। कितना है दोस्तों ये आपका आंसर है। कुछ नहीं करना था, संगत तत्व को आपस में जोड़ लेना था क्योंकि ऑर्डर सेम थे, और जब ऑर्डर सेम होंगे तभी क्या होगा ऐड संभव होगा। अर्थात जब दो अवयव के ऑर्डर सेम हों तभी उन दो अवयव को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है। अगर उनके ऑर्डर सेम ना हो तो उनको आपस में हम जोड़ नहीं सकते हैं और घटा भी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट क्या है, पार्ट नंबर 4 दिया है cos स्क्वायर साइन स्क्वायर। पार्ट नंबर 4 है cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x और दिया है साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x।
ये मैट्रिक्स फर्स्ट है, कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स में ऐड करना है, क्या ऐड करना है, साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स में कास स्क्वायर एक्स ऐड करना है, कास स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स ऐड करना है। देखिए दोस्तों, इनके संगत तत्व को आपस में जोड़ लीजिए। संगत तत्व को आपस में जोड़ते हैं, क्या होगा, कास स्क्वायर एक्स में साइन एक्स स्क्वायर एक्स जोड़ेंगे तो आएगा कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स में कास स्क्वायर एक्स ऐड करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। क्या होगा दोस्तों, दो आव्यूह दिए हैं, इनके संगत तत्व को आपस में जोड़ लेंगे। कास स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स जोड़ना है तो हो जाएगा कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स में कास स्क्वायर एक्स ऐड करना है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स। देखिए अब साइन स्क्वायर एक्स में कास स्क्वायर एक्स ऐड करना है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स और कास स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स ऐड करेंगे तो कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। और आप सब जानते हैं दोस्तों, ये त्रिकोणमिति में फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। कितना होता है इनका मान दोस्तों, 1। इसका मान साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, वाई जेड या थीटा कुछ भी हो, या एक्स का मान सेम होना चाहिए। जो साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर हो, कोण के मान में हो, वही कास स्क्वायर एक्स के कोण के मान में होना चाहिए, तभी उसका मान कितना आएगा, 1। देखिए दोस्तों कैसे, साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स का मान 1, एक्स मीन्स जो मान रखते हैं एक्स का वो सेम होना चाहिए। जैसे हम रखते हैं कितना, अगर हम रखें हैं मान लीजिए साइन 0 का मान रखें तो साइन 0 का मान कितना होगा, अगर हम x बराबर 0 अंश रखें, x बराबर 0 अंश तो साइन 0 का मान 0, साइन 0 स्क्वायर 0 प्लस कास 0 का मान 1 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 1। इसलिए 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, कितना आया, 1। इसीलिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का मान कितना होता है, 1। और अगला होता है दोस्तों सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अगला होता है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, कितना होता है दोस्तों, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये सेकंड फार्मूला है, सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके स्थान पर क्या लिख लेंगे, कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स के स्थान पर क्या लिख लेंगे, 1। कितना लिखेंगे, 1। इसका सबका मान हो जाएगा 1, इसका भी मान 1 हो जाएगा और इसी प्रकार सारे क्या हो जाएंगे, 1। ये कौन सा मैट्रिक्स है, अगर इसको पूछ लिया जाए कौन सा मैट्रिक्स है तो ये इकाई आव्यूह है। क्या है दोस्तों, इकाई आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स मीन्स कितना होता है दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कास स्क्वायर एक्स को आपस में ऐड करते हैं तो त्रिकोणमिति में फार्मूला आप सब जानते होंगे। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है, सेक स्क्वायर एक्स का मान जो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स होता है और कोसेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस काट स्क्वायर एक्स। और इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, गुणनफल परिकलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, गुणनफल परिकलित कीजिए, गुणनफल परिकलित कीजिए। आपको गुणा ज्ञात करना है दोस्तों। इसमें कई पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट दिया है ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए और दूसरा पार्ट दिया है ए माइनस बी बी ए माइनस बी बी ए। क्या दिया है दोस्तों, पहला पार्ट दिया है ए बी माइनस बी ए, दूसरा पार्ट दिया है ए माइनस बी बी ए। आपस में दोनों को क्या करना है,
दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। गुणा कीजिए दोस्तों, गुणा, दो मैट्रिक्स को आपस में तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप जानते होंगे कि दो अवयव को आपस में तभी गुणा किया जा सकता है जब पहले अवयव में उपस्थित, क्या दोस्तों, जब पहले अवयव में उपस्थित स्तंभों की संख्या मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स इज इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। जब पहले अवयव में उपस्थित स्तंभों की संख्या जो होनी चाहिए वो दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तभी दो अवयव को आपस में गुणा किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हैं, इसका ऑर्डर क्या है, 2x2 मीन्स दो पंक्तियां हैं, रो फर्स्ट रो सेकंड, कॉलम 2 मीन्स कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड। इसी प्रकार इसमें दो पंक्तियां और दो क्या हैं, स्तंभ हैं। दो पंक्तियां दो स्तंभ, दो पंक्तियां दो स्तंभ। बताया था दोस्तों कि पहले अवयव में उपस्थित क्या दोस्तों, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। मीन्स पहले अवयव में उपस्थित स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव में उपस्थित पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तभी हम दो अवयव को आपस में गुणा कर सकते हैं। इसी प्रकार इससे संभव है कि हम इसको आपस में गुणा कर सकते हैं। तो किस ऑर्डर का आएगा दोस्तों, वो जो गुणा होगा वो ऑर्डर का आएगा 2x2। ये मीन्स हो जाएगा पंक्ति, क्या हो जाएगा दोस्तों, पंक्ति, पंक्ति मीन्स रो हो जाएगा, और ये क्या है दोस्तों, स्तंभ। फर्स्ट वाला क्या होता है, पंक्ति होता है, और सेकंड वाला क्या होता है, स्तंभ होता है। तो इसे हम आपस में गुणा करते हैं। देखिए दोस्तों, गुणा करते हैं तो हम इस पर क्या लगा देंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स में हम क्षैतिज एरो लगाएंगे और सेकंड मैट्रिक्स में हम ऊर्ध्वाधर एरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों, फर्स्ट मैट्रिक्स में हम क्षैतिज एरो लगाएंगे और सेकंड मैट्रिक्स में हम ऊर्ध्वाधर एरो लगाएंगे। क्योंकि दोस्तों जो ये क्षैतिज रो है इसका मतलब है हमें क्या लेना है, हमें रो लेना है, हमें पंक्ति लेना है। क्षैतिज जो रो है दोस्तों इसका मतलब है, क्षैतिज एरो का मतलब है कि हम मुझे क्या लेना है, पंक्ति लेना है, और ऊर्ध्वाधर एरो जो है इसका मतलब है हमें क्या लेना है, कॉलम से लेने हैं। इसका मतलब स्तंभ और इसका मतलब क्या है, पंक्ति। मीन्स पहली पंक्ति से हम जो पहली पंक्ति दी हुई है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, सभी को आपस में गुणा करना है और ऐड कर लेना है। लेकिन पहली पंक्ति हम जब लेंगे तो पहली पंक्ति से दूसरे अवयव में सभी स्तंभ से हम गुणा करवाएंगे। तो देखिए दोस्तों, पहली पंक्ति हम सब लेते हैं। पहली पंक्ति हम सब, पहली पंक्ति है ए बी, और ए बी हम जब पहली पंक्ति लेंगे तो दूसरे मैट्रिक्स के सभी स्तंभों में हम गुणा करवाएंगे। तो ए से हम ए में गुणा करवाएंगे, क्या आएगा दोस्तों, ए स्क्वायर, प्लस बी से, अभी पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है, इसके दूसरी पहले स्तंभ के दूसरे अवयव के साथ गुणा करवाएंगे। किस प्रकार दोस्तों, पहली पंक्ति से हम सभी स्तंभ में गुणा करवाते हैं। तो पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करवाएंगे और पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा करवाएंगे, और जब दूसरी पंक्ति लेंगे तो दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा करवाएंगे और दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा करवाएंगे। तो ए से ए में गुणा हुआ कितना है दोस्तों, ए स्क्वायर, और बी इंटू बी कितना आएगा, बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर। अब पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में क्या हो चुका है, गुणा हो चुका है। इसी प्रकार पहली पंक्ति से हम दूसरे स्तंभ में गुणा करवाते हैं। तो ए से माइनस में गुणा करेंगे, कितना आएगा, ए बी, लेकिन कितने का, माइनस का। इसी प्रकार बी से हम ए में गुणा करेंगे, मीन्स पहली पंक्ति के दूसरे अवयव से दूसरे स्तंभ के दूसरे अवयव से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, ए बी, ए बी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, दूसरी पंक्ति लेते हैं और पहले स्तंभ से गुणा करवाते हैं, फिर दूसरे स्तंभ से गुणा करवाते हैं। तो दूसरी पंक्ति क्या है, माइनस बी और ए, तो हम इसके पहले स्तंभ के साथ गुणा करवाएंगे तो माइनस बी इंटू ए, माइनस बी ए, प्लस ए इंटू बी कितना आएगा, ए बी। दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा हो चुका है। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति से हम दूसरे स्तंभ में गुणा करते हैं, माइनस बी और माइनस बी को आपस में गुणा करेंगे, प्लस का बी स्क्वायर, और हम प्लस लिखते हैं ए इंटू ए कितना आएगा दोस्तों, ए स्क्वायर। इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी, आपस में ऐड करने पर क्या आएगा दोस्तों, जीरो, और माइनस बी ए प्लस ए बी ए लिखिए या ए बी लिखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन माइनस का है या प्लस का है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, जीरो। ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर क्या है दोस्तों,
ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। आंसर क्या है दोस्तों, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर, जीरो जीरो ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। इसका ऑर्डर बताया था दोस्तों, ये 2x2 का था, ये भी कितने का था, 2x2 का था। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो कितना बचेगा, 2x2, कितना बचेगा, 2x2। तो जो आप व्यू या जो मैट्रिक्स सॉल्व करने पर मिलेगा वो कितना होगा, 2x2 का होगा। ये मैट्रिक्स 2x2 का ही होगा। कैसे दोस्तों, देखिए चेक कर लीजिए, इसमें दो पंक्तियां हैं, कितनी हैं, रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड, दो पंक्तियां एंड दो स्तंभ, दो रो हैं और दो ही क्या हैं, कॉलम्स हैं। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। पार्ट नंबर सेकंड में देखिए दोस्तों, बहुत ही सरल है। 1 2 3, पार्ट नंबर सेकंड में दिया है 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 को गुणा करवाना है दोस्तों 2 3 4, किससे गुणा करवाना है, 2 3 4 से। 1 2 3 को 2 3 4 से गुणा करवाना है, यानी दो मैट्रिक्स को आपस में गुणा करना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई तभी होंगे जब पहले आव्यूह में उपस्थित स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में उपस्थित पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तभी दो आव्यूह को आपस में हम गुणा कर सकते हैं। देखिए ये शर्त क्या है या नहीं। अगर ये शर्त क्या है दोस्तों, ये शर्त अगर इसमें फॉलो होती है तो समझ लीजिए आपस में दोनों क्या होंगे, गुणा हो जाएंगे। इसका क्या ऑर्डर है, इसका ऑर्डर लिखिए, लिखेंगे पंक्ति क्रॉस स्तंभ। क्या लिखते हैं, पंक्ति क्रॉस स्तंभ। तो कितनी पंक्तियां हैं, रो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड, तीन पंक्तियां क्रॉस। स्तंभ कितने हैं, स्तंभ एक ही है तो 3x1। इसका देखिए दोस्तों, इसमें कितनी पंक्तियां हैं, पंक्ति एक ही पंक्ति है तो 1 क्रॉस। स्तंभ कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, कितने कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तीन कॉलम है। कितने दोस्तों, तीन कॉलम। देखिए नंबर ऑफ, क्या दोस्तों, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्या, रो। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, पहले आव्यूह में उपस्थित स्तंभों की संख्या, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकंड मैट्रिक्स, यानी दूसरे आव्यूह में उपस्थित पंक्तियों की संख्या के बराबर है। और जब दोनों आपस में बराबर हैं तो दोनों का गुणा संभव है। तो गुणा करते हैं, इस पर हम क्षैतिज एरो लगाएंगे और दूसरे वाले मैट्रिक्स पर हम क्या लगाएंगे, ऊर्ध्वाधर एरो लगाएंगे। ऊर्ध्वाधर एरो लगाते हैं, सॉल्व कीजिए। पहला पंक्ति लेते हैं, पहली पंक्ति लेते हैं दोस्तों, क्या लेते हैं, पहली पंक्ति 1, पहली पंक्ति 1 है, दूसरी पंक्ति 2 है, तीसरी पंक्ति 3 है। तो हम बताए थे दोस्तों कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसके सभी पंक्ति से दूसरे मैट्रिक्स में सभी स्तंभों से गुणा करते हैं। तो पहले मैट्रिक्स का क्या लेते हैं, पंक्ति लेते हैं। तो पंक्ति 1 है, 1 से सभी स्तंभों में हम गुणा करवाएंगे। तो 1 से 2 में कराएंगे, क्या आएगा दोस्तों, 2। और 1 से 3 में कराएंगे तो कितना आएगा गुणा, 3। 1 × 4 4। और पहली पंक्ति से, जो पहली पंक्ति दी हुई है उस पहली पंक्ति से सभी स्तंभों में गुणा हो चुका है। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति लेंगे, दूसरी पंक्ति से सभी स्तंभों में गुणा करवाएंगे। 2 से 2 में करेंगे, कितना आएगा, 4। 2 2 जा 4। 2 से 3 में करवाएंगे, कितना आएगा दोस्तों, 2 × 3 6। और 2 × 4 कितना आएगा दोस्तों, 8। 3। अब तीसरी पंक्ति लेते हैं, तीसरी पंक्ति से हम सभी दूसरे आव्यूह में उपस्थित स्तंभों से गुणा करवाते हैं। तो गुणा कीजिए दोस्तों, क्या आएगा, 3 से हम करते हैं तो 3 × 2 6, और 3 × 3 9, और 3 × 4 12। कितना आएगा दोस्तों, 12। तो आपका आंसर कितना है दोस्तों, आपका आंसर फाइंड हुआ है 2 3 4 4 6 8 6 9 12। कितना है दोस्तों, 2 3 4 4 6 8 6 9 12। इसका आंसर यही है दोस्तों। और इसका ऑर्डर क्या है, आपके पास शेष क्या बचा था, शुरू में 3 बचा था और लास्ट में भी 3 बचा था। अर्थात जो आव्यूह, जो मैट्रिक्स लास्ट में आता वो कितने का आता दोस्तों, 3x3 का। 3x3 का मैट्रिक्स आना चाहिए था। देखिए 3x3 का ही है, ये फर्स्ट पंक्ति है, ये फर्स्ट पंक्ति है, यानी रो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड, ये थर्ड रो है, 3 पंक्तियां हैं। एंड कॉलम से कितने हैं, कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड। तो 3x3 कितना है दोस्तों,
3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या है दोस्तों? ऑर्डर, इसका ऑर्डर है जिसे हम बोलते हैं करम या कोटि। क्या बोलते हैं? करम या कोटि। कितना है? 3 क्रॉस 3 मीन्स 3 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। नोट कीजिए दोस्तों। फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट पार्ट में दिया है 1 - 2 2 3। पार्ट नंबर 3, 1 - 2 2 3, 1 - 2 2 3, 1 2 3 2 3 1, 1 2 3 1 2 3 2 3 1। देखिए इसका गुणा संभव है या नहीं। अगर पहले आव्यूह में उपस्थित कितने स्तंभ होंगे उतनी ही पंक्तियां दूसरे आव्यूह में होंगी, तभी गुणा संभव है। 1 2 दो पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। इसमें दोस्तों 1 2 दो पंक्तियां हैं, स्तंभ कितने हैं? 3। ये इस लास्ट 2 से ये फर्स्ट वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात कितना बचा दोस्तों? 2 3। जो मैट्रिक्स फाइंड होगा लास्ट में, आंसर जो आएगा वो किस ऑर्डर का होगा? 2 3। मीन्स 2 पंक्तियां होंगी, 3 स्तंभ होंगे। 2 पंक्तियां मीन्स क्या होगा दोस्तों? इस प्रकार होगा। और कितना है इसमें? देखिए दोस्तों 2 पंक्तियां हैं, ये पंक्ति फर्स्ट, ये पंक्ति सेकंड। और स्तंभ कितने हैं? कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। इस तरह जो आएगा दोस्तों मैट्रिक्स वो इसी तरह होगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? फर्स्ट मैट्रिक्स में क्षैतिज एरो लगाते हैं, सेकंड मैट्रिक्स में ऊर्ध्वाधर एरो लगाते हैं। देखिए दोस्तों इसे हल करते हैं, क्या आता है? जो पहला आव्यूह है उसके जो पंक्ति लेंगे, पहले आव्यूह में उपस्थित जो पंक्ति है उन पंक्ति से दूसरे आव्यूह में उपस्थित सभी स्तंभों से आपस में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। जो पहला आव्यूह दिया है उस आव्यूह के जो बारी बारी से हम पंक्ति लेते हैं और उन पंक्तियों से दूसरे आव्यूह में उपस्थित सभी स्तंभों से गुणा करवाते हैं। तो देखिए दोस्तों पहली पंक्ति लेंगे 1 और -2 है, इन दूसरे आव्यूह में उपस्थित सभी स्तंभों से गुणा करवाएंगे तो 1 से 1 में गुणा करवाएंगे, कितना आएगा? 1। -2 × 2 कितना आएगा? -4। और 1 × 2 2 प्लस -2 × 3 -6, 1 × 3 3, -2 × 1 -2, कितना दोस्तों? -2। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति लेते हैं और सभी स्तंभ में गुणा करवाते हैं। 2 × 1 2 प्लस 3 × 2 6, 2 × 2 दूसरी पंक्ति से सभी स्तंभ में गुणा करवाते हैं। तो जो दूसरी पंक्ति है इससे पहले स्तंभ में गुणा हो चुका है, दूसरे स्तंभ में गुणा करवाएंगे, फिर तीसरे स्तंभ में गुणा करवाएंगे। इसी प्रकार जितना स्तंभ दिया रहेगा उसमें सारे में गुणा करवाएंगे। 2 × 2 4 प्लस 3 × 3 9 और इसी प्रकार 2 × 3 6 प्लस 3 × 1 3। इसको आपस में ऐड कर लीजिए दोस्तों, क्या है आंसर? ये मिलेगा आपको 1 - 4 - 3, 1 - 4 - 3, 2 - 6 - 4 और 3 - 2 1, 3 - 2 1, 2 + 6 8 और 4 + 9 13 और 6 + 3 9, कितना है दोस्तों? 9। -3 - 4 कितना है दोस्तों? इसका आंसर -3 - 4 1 8 13 9, ये आपका आंसर है दोस्तों। और ये किस ऑर्डर का है? देखिए ये 2 क्रॉस 3 का होना चाहिए, 2 इसमें का 2 और इसमें का 3, 2 क्रॉस 3 का होना चाहिए। मीन्स 2 पंक्तियां हो, 3 स्तंभ हो। 2 पंक्तियां हैं, ये पंक्ति फर्स्ट है, ये पंक्ति सेकंड है। स्तंभ कितने हैं? 3 स्तंभ है, स्तंभ फर्स्ट, स्तंभ सेकंड, स्तंभ थर्ड। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3 है। कितना ऑर्डर है दोस्तों? इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। आप जानते हैं कि जब हम दो आव्यूह को आपस में गुणा करते हैं तो जो ये प्राप्त होता है लास्ट में, ये 2 क्या होता है? पंक्ति होता है, और ये जो लास्ट में होता है स्तंभ होता है। मीन्स रो क्रॉस कॉलम्स, ये इसका ऑर्डर है। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछ लिया जाए तो 2 क्रॉस 3। कभी कभी इस प्रकार भी क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 4। क्या दोस्तों? 2 क्रॉस 4 मीन्स 2 पंक्तियां हैं 4 स्तंभ हैं। क्या हैं? 2 पंक्तियां हैं 4 स्तंभ। मीन्स
रो कितनी है 2, और कितना है कॉलम्स 4 हैं, और दूसरा मैट्रिक्स दिया है बी दिया है 4x3। फिर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में ए बी, पहला देगा ए बी संभव है, आप ए बी संभव है, ठीक। दूसरा देगा आपको बी ए संभव है, आपको सही गलत में बताना है। 3-4 ऑप्शन देंगे, ए बी संभव है, बी ए संभव है, या आपको लिख देगा कि ए प्लस बी संभव है, ए प्लस बी संभव है। तो आपको लिखना होगा ए प्लस बी, ए बी संभव है। देखिए क्यों ए बी संभव तभी होगा जब पहले आप भी, और चौथा आपसे पूछ लेगा, चौथा आपसे कहेगा ए बी का क्रम, ए बी का क्रम कितना है 2x3 है, ए बी का क्रम 2x3 है। सही गलत आपको बताना है। तो ए दिया है 2x4 मीन्स 2 पंक्तियाँ 4 स्तंभ, बी दिया है 4 स्तंभ 3 पंक्तियाँ। अब कह रहा है ए बी संभव है, आपको देखना होगा ए बी तभी संभव होगा जब ए में उपस्थित जो फर्स्ट मैट्रिक्स ए है उसमें उपस्थित स्तंभ जो हैं वो दूसरे अभी उपस्थित पंक्ति के बराबर है या नहीं। देखिए यह स्तंभ इस पंक्ति के बराबर है, अर्थात 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा दोस्तों ए बी संभव है, ए बी क्या है संभव है, सही है। बी ए संभव है, बी को आप सर्वप्रथम लिख लीजिए 4×3 और ए को लिख लीजिए आप 2×4। देखिए जो बी ए मीन्स बी को ए में गुणा करवाना है, मतलब बी पहले रहेगा और ए बाद में रहेगा। तो बी में जो उपस्थित स्तंभ हैं वो ए में उपस्थित पंक्तियों के बराबर हैं, अगर हैं तभी बी ए संभव है। तो जो बी है उसमें कितने स्तंभ हैं 3, और ए में कितनी पंक्तियां हैं 2, अर्थात 3 2 के बराबर नहीं है। पहले में जो उपस्थित स्तंभ हैं वो दूसरे में उपस्थित पंक्ति के बराबर नहीं है, अर्थात बी ए संभव नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। तीसरा है ए प्लस बी संभव है, ए प्लस बी संभव है, सही गलत बताना है। आपको बताया था दोस्तों ए प्लस बी तभी संभव होगा या दो अवयव को आपस में तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों अवयव के ऑर्डर सेम हो। देखिए दोनों अवयव के ऑर्डर सेम है, नहीं है। इसमें 2 पंक्तियां हैं, इसमें 4 पंक्तियां हैं, इसमें 4 स्तंभ है, इसमें 3 स्तंभ है, दोनों के ऑर्डर सेम नहीं है, तो ए बी संभव नहीं है, ये भी गलत है। ए बी का क्रम 2x3 है। चौथा ऑप्शन दिया है आपको कि ए बी का क्रम 2x3 है, देखिए है या नहीं। ए बी हम करते हैं गुणा, इसमें 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये फर्स्ट में 2 बचेगा और सेकंड में क्या बचेगा 3, अर्थात जो ए बी को आपस में गुणा करेंगे तो ऑर्डर क्या आएगा 2x3, अर्थात ये भी क्या है सही है। ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको सही गलत चुनना होगा। तो पहला सही है, और ये बी ए संभव है, ये गलत है। ए प्लस बी संभव है, ये भी गलत है। और नेक्स्ट दिया है ए बी का क्रम 2x3 है, ये भी सही है। नोट कर लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 पार्ट नंबर 4 देखिए, पार्ट नंबर 4 दिया है 2 3 4। पार्ट नंबर 4 में है 2 3 4 2 3 4 2 3 4 3 4 5 3 4 5, और दिया है 4 5 6 4 5 6, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है। और सेकंड मैट्रिक्स दिया है 1 -3 5 1 -3 5, और दिया है 0 2 4 0 2 4 और 3 0 5 3 0 5। इसे दोस्तों सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। इसका क्या, देखिए दोस्तों 2 3 4 3 4 5 4 5 6 1 -3 5 0 2 4 3 0 5, इसको हम गुणा करते हैं। इसमें 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं, और इसमें कितनी पंक्तियां हैं 3 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं। इससे और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना दोस्तों 3 × 3 3x3 अवयव का मैट्रिक्स का ऑर्डर प्राप्त होगा दोस्तों। क्या होगा देखिए 2 3 4, ये पहली पंक्ति है,
इसमें हम क्षैतिज एरो लगाएंगे और इसमें सेकंड मैट्रिक्स के ऊपर हम ऊर्ध्वाधर एरो लगाएंगे। इसका मतलब है पंक्ति, इसका मतलब है स्तंभ। पहली पंक्ति से सभी स्तंभ में गुणा करते हैं, कितना आएगा दोस्तों, देखिए 2 × 1 2 प्लस 3 × 0 0 प्लस 4 × 3 12। पहली पंक्ति से पहले स्तंभ में गुणा हो चुका है। इसी प्रकार पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, 2 × -3 -6 प्लस 3 × 2 6 प्लस 4 × 0 0। और इसी प्रकार पहली पंक्ति से तीसरे स्तंभ में गुणा करते हैं, यहाँ पर है दोस्तों 5, 2 × 5 10 प्लस 3 × 4 12 प्लस 4 × 5 20। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति लेते हैं, 3 × 1 3 प्लस 3 × 1 3 प्लस 4 × 0 0 प्लस 5 × 3 15 और 3 × -3 -9 प्लस 4 × 2 8 प्लस 5 × 0 0। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति से तीसरे स्तंभ में 3 × 5 कितना है दोस्तों, 15 प्लस 4 × 4 16 प्लस 5 × 5 25। 5 × 5 कितना है दोस्तों, 25। इसी प्रकार 4 5 6 से पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ में गुणा करते हैं, 4 × 1 4 प्लस 5 × 0 0 प्लस 6 × 3 18 4 × -3 -12 प्लस 5 × 2 10 प्लस 6 × 0 0। इसी प्रकार 4 5 6 से तीसरी पंक्ति से तीसरे स्तंभ में गुणा करते हैं, 4 × 5 20 प्लस 5 × 4 20 प्लस 6 × 5 कितना आएगा दोस्तों, 30। कितना आएगा, 30। इसको ऐड करते हैं, ऐड कीजिए, 12 2 14 कितना होगा दोस्तों, 14। इसी प्रकार -6 + 6 आपस में जुड़कर 0 और 10 और 12 20 20 10 30 और 10 40 2 42। कितना आएगा दोस्तों, 42 आएगा। 3 और 15 आपस में जोड़ेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 18 और -8 -9 प्लस का 8 माइनस का 1 और दोस्तों ये होगा कितना, 15 और 15 30 और 15 होगा दोस्तों, 6 5 11 11 5 16 16 के 6 हासिल आया 1 1 2 और 3 2 2 2 4 और 4 1 5 56 56। इसी प्रकार 18 और 4 22 22 और माइनस का 12 प्लस का 10 जोड़कर कितना आएगा दोस्तों, माइनस का 2 और 20 20 40 40 30 70। कितना दोस्तों, 70। ये आपका आंसर है। ये 14 0 42 18 -1 56 22 -2 और 70। कितना है दोस्तों। तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं दोस्तों। आज क्लास कैसी लगी अपना अपना रिव्यू कमेंट में ज़रूर देना। आपके दिल भरी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। दोस्तों आप इस चैनल को अपना परिवार समझकर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।